हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन देने वाली है। बस रविवार बीत चुका है और सोमवार मंगलवार के बीच में यानी होली से पहले खाते में पैसा पहुंचेगा। पीएफएमएस पोर्टल पर दिखाने लगा है। सब कुछ जानेंगे। राशन को लेकर भी बड़ी खबर है, बैंक एफडी को लेकर भी नई जानकारी है। हम आपके लिए खास खबर लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राशन पाने वाले 3 लाख कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं चावल। इटावा में ई-केवाईसी के अभाव से करीब 3 लाख उपभोक्ताओं के मुफ्त राशन पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि सरकार अभी इस महीने तो राशन दे रही है, लेकिन बड़ा झटका लग सकता है जहां ई-केवाईसी बंद, जहां पर सरकार ने निर्देश दिया कि भैया अब ई-केवाईसी न कराने वालों को राशन नहीं मिलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। मार्च में अभी 10 तारीख से राशन मिलना शुरू होगा। गेहूं चावल चीनी मिलेगा। बताया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के राशन कार्ड धारकों को मिला ले तो 20 से 25 लाख राशन कार्ड निरस्त होने वाले हैं। तो अगर आप यूपी के हैं और पेंशन पाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि पेंशन कब आएगा, क्योंकि होली आने वाला है और अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा, तो आज और कल तक खाते में पैसा पहुंचेगा। निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन मिलेगा। 3000 रुपए मिलेगा। हर महीने का 1000 रुपए की दर से पीएफएमएस पोर्टल पर दिखाने लगा है। पेंशन की राशि भेजी जाएगी। 10 से 12 मार्च के बीच में कभी भी खाते में पैसा पहुंच सकता है। मतलब 10 से 12 मार्च के बीच में ही पैसा पहुंचेगा। अगर इस तारीख को नहीं पहुंचा तो फिर होली बाद ही आएगा, क्योंकि 13-14 के बाद होली होगी। सरकारी विभाग बंद रहेगा। तो यूपी के किसी भी जिले के आप रहने वाले हो, सभी पेंशन धारकों को एक समय पर एक ही तरह से पेंशन मिलेगी। बताया जा रहा है कि दिव्यांगों के खाते में पहले पैसा पहुंचेगा। कारण ये है कि इनके पेंशन पहले पहुंची थी। तो पीएफएमएस पोर्टल पर दिखाने लगा है। अगर 10 से 12 मार्च के बीच में खाते में पैसा नहीं आता तो होली के बाद ही पेंशन की राशि खाते में आएगी। जिन लोगों ने सब कुछ सही रखा है, डॉक्यूमेंट सही है, अकाउंट बेस्ड नहीं आधार बेस्ड है, अकाउंट में आधार लिंक है, उनके खाते में फटाफट पैसा पहुंचेगा। शराब की दुकान पहले चरण में नहीं मिली तो ना होइए परेशान, अभी मिलेगा एक और मौका। दोस्तों, शराब की दुकानों के लिए पहले चरण की ऑनलाइन ई लॉटरी प्रक्रिया ड्रॉ हो चुकी है। जिसके नाम आ गए हैं उन्हें शुल्क जमा करने के बाद 12 मार्च तक समय मिला है। इसके बाद बची हुई दुकानों पर फिर से आवंटन होगा। पूरी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। शराब की दुकान का पहले चरण में अगर आपको लाभ नहीं मिला, पहले चरण में आप फायदा नहीं पाए, तो परेशान मत होइए, अभी एक और मौका आपको मिलेगा। यूपी में 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। महिला दिवस पर योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उद्योग से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में एसआरएलएम और रेशम विभाग के बीच समझौता हुआ है। 30 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को ई रिक्शा वितरित किया गया है और 111 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि जारी की गई है। मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए अनुबंध किया गया है। दोस्तों, अगर अब बेटियों के धर्मांतरण हुए तो सावधान रहिएगा, क्योंकि फांसी की सजा तक का प्रावधान करती है एमपी सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है शायद वो अब कोई राज्य सरकार कर रही हो। यूपी के सीएम योगी भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि एमपी सरकार ने बड़ा नियम लाया है कि धर्मांतरण हुआ तो फांसी होगी। बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर किसी भी तरीके से बेटियों को धर्मांतरण कराने वालों को अब खैर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऐसे मामलों में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन चीजों की खेती पर अब प्रति हेक्टेयर 12,000 का अनुदान सरकार देगी। पिछले 2 वर्षों से आसमान छूते लहसुन के दामों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर लहसुन का उत्पादन शुरू करने की तैयारी की है। दोस्तों, पिछले 2 साल से आसमान छू रहा है लहसुन का दाम। अब इसके लिए सरकार अगले सीजन में किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान देने का निर्णय की है, जिससे कि लहसुन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। 45 जिलों को चयनित किया गया है लहसुन उत्पादन के लिए। पहले चरण में 45 जिलों के 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत लहसुन की खेती शुरू कर दी जाएगी। इसमें किसानों को 12,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों, आखिरकार दिल्ली में गरीब महिलाओं को हर महीने 25 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नड्डा ने योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन पर मोदी सरकार कही थी कि खाते में पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन अब एक नया ऐलान हो गया है। दिल्ली सरकार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दिया गया है। इसमें बीपीएल यानी गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। अब दिल्ली वासी थोड़ा निराश हुए होंगे। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि इससे करीब 20 लाख महिलाओं को योजना का फायदा मिलेगा। मतलब हर महीने 20 लाख महिलाओं को तो 2500 रुपए दिया जाएगा। सरकार 5100 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च कर रही है और आने वाले बजट में इसकी रकम और बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की महिलाओं को हर महीने 21 रुपए देने के वादे के सामने 2500 रुपए का वादा
बीजेपी लाई थी। महिला समृद्धि योजना में नियम और शर्तें देख लीजिए। दिल्ली की महिला होना जरूरी है, 3 लाख से ज्यादा आप ना कमाती हो, गरीब हो, बीपीएल परिवार से हो, 18 से 60 साल आपकी उम्र हो, कोई भी सरकारी पद पे ना हो, कोई भी सरकारी लाभ ना पाते हो। ई रजिस्ट्रेशन तभी होगा और आपको फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर इसी मार्च के लास्ट तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और खाते में 2500 रुपए मिलेगा। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने नड्डा से की मुलाकात। होली के बाद प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आधे घंटे से अधिक की इस मुलाकात में यूपी की आगामी सियासत की दृष्टि पर नजर रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शहरों में मकान निर्माण के नियमों में होगा बदलाव। नक्शा पास कराने के लिए नए मानक लागू करेगी सरकार। यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास कराने के मानक में बदलाव करने जा रही है। पुराने क्षेत्रों में नक्शा पास करने में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और वहीं पर नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नया नियम लागू होगा। का हाल बा ठीक बा। गोपालगंज में बागेश्वर बाबा का दिखा बिहारी अंदाज, बोले यहां आकर एनर्जी बढ़ जाती है। कथा सुन रहे भक्तों को संबोधित करते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा कि राम जी जैसे रखेंगे वैसे रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या लोगे, जब रहना ही है उनकी कृपा से तो पहले ही सरेंडर कर दो यारो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा है बागेश्वर बाबा ने। होली मिलन में रविशंकर के पैर छूने लगे नीतीश कुमार। वीडियो आप देख सकते हैं। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका, जेडीयू नेता ने भी हाथ पकड़ा, फिर सीएम ने गले उनको लगाया है। होली मिलन में रविशंकर के पैर छूते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो आईफा 2025 करीना ने शाहिद कपूर को गले लगाया। आप भी विजुअल देख सकते हैं। फिर साथ में खड़े होकर दिया पोज। फैंस बोले जब वी मेट 2 का इंतजार खत्म हुआ। यूपी एटीएस ने 18 साल से फरार आतंकी को पकड़ा है। 3 पत्नियों के साथ कश्मीर में रह रहा था। पीओके में ट्रेनिंग भी ली थी। आगरा में लड़कियों से छेड़खानी करते हुए 4 युवक अरेस्ट हुए हैं। बोले वो हमारी बहनें हैं, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। बीच सड़क युवती को गली में खींचा था। विजुअल आप देख सकते हैं। पहले किस करते नजर आए थे हाथों पर, उसके बाद कान पकड़ते माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। तो इस होली हो जाइए सावधान, क्योंकि 1600 किलो रंगीन पापड़ पकड़ा गया है। हर जिले में इसी प्रकार से कार्रवाई हो रही है। खाद्य विभाग अलर्ट है। 1420 किलो मिलावटी खोया भी नष्ट कराया गया है। ई रिक्शों से सप्लाई हो रही है, बसों से सप्लाई हो रही है। 1600 किलो रंगीन पापड़ पकड़ा गया है। इसमें केमिकल डाला जाता है, खाने के बाद फूड पॉइजन होता है। गोरखपुर में होली और ईद और रामनवमी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। नई परंपरा शुरू करने पर रोक रहेगी। अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में होली, ईद और रामनवमी को शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है। होली का दहन 13 मार्च, होली 14 मार्च, ईद 31 मार्च, रामनवमी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा और सभी में सरकार अलर्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 593 रुपए जमा करके 1 लाख रुपए पाना चाहते हैं तो आप इस योजना से जुड़ जाइए। खास बातें आपको बता दें, एसबीआई की तरफ से यानी सरकारी बैंक की तरफ से हर घर लखपति स्कीम तैयार किया गया है। आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने हर घर लखपति का नाम से एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम चालू की है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल व्यक्ति को यानी सामान्य नागरिक को 0.75% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलता है। आरडी बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकता है। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहते हैं। इसकी मैच्योर होने पर आपके हाथ में एक बड़ी रकम आ जाती है। हर घर लखपति की मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 3 साल से 10 साल तक रहता है। यानी आप 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश करेंगे तो आपके पास कितना रुपए होगा, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे आप ये देख लीजिए कि सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिक को कितना ये ब्याज दे रहे हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल आप पूरा इसका डेटा देख सकते हैं। वही 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने पर हर महीने जमा करने होंगे 2502 रुपए। और अगर आप 4 साल में 1 लाख रुपए चाहते हैं तो 1812 रुपए आप इसमें जमा करेंगे। बाकी आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब भाजपा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के वादों से बचेगी। फ्री बीज का नया फॉर्मूला लाने की तैयारी है। असम विधानसभा चुनाव में होगी शुरुआत। वही आर पार की लड़ाई के मूड में है ड्रैगन। टैरिफ बढ़ाने को लेकर फिर से यूएसए को धमकी दी है। यूएस चाइना का रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच हाल ही के समय में व्यापारिक तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा बयान दे डाला। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं सुबह 6 बजे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।